अरिहंत देवादिदेव चरण तीर्थंकर शासन नायक स्वर्ण भगवान महावीर स्वामी, उन प्रभु ने संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग बताया। कल पांचवी गाथा तक वर्णन किया था। छठी गाथा के अंदर आचार्य श्री क्या कहते हैं, अल्प श्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिका निकरेतु। आचार्य श्री मानचंद श्री कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं अल्पज्ञ हूँ। देखिए कितने वो अपने आप हम देखते हैं कि कितने वो जो है विनय है, कितनी उनमें नम्रता है और कितनी उनमें सरलता है। अपने आप को बहुत छोटा बता रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आप को छोटा नहीं मानता, अपने आप को क्या मानेगा? बड़ा मानेगा। लेकिन आचार्य श्री वो कह रहे हैं मैं तो अल्पज्ञ हूँ, अल्पश्रुतम यानी अल्पज्ञ, मैं अल्पज्ञ हूँ और श्रुतवतां विद्वानों की परिहास यानी मस्करी के पात्र, यानी मैं इतना अल्पज्ञ हूँ कि विद्वान लोग मेरी मस्करी कर सकते हैं। विद्वान लोग मस्करी समझे ना, मजाक है ना। किसी को जो है कोई अनपढ़ होता है, पढ़ा हुआ नहीं होता है, तो उसकी लोग क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। तो अपने आप को जो है वो क्या मान रहे हैं, मैं अल्पज्ञ हूँ और मैं मस्करी का पात्र हूँ। विद्वानों के लिए, पंडितों के लिए, ज्ञानियों के लिए मैं मजाक का पात्र हूँ। और फिर भी आपकी भक्ति करने के लिए मेरे मन में जबरदस्ती यानी मन नहीं मानता। क्या? आपकी भक्ति करने के लिए मेरा मन जो है वश में नहीं है, बस इच्छा, तीव्र इच्छा हो रही है, बलात् यानी जबरदस्ती है ना। किसको जबरदस्ती बनाना पड़ता है? वाचाल बनाने के लिए यानी बोलने के लिए। मैं तो बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या है, मुझे बोलने के लिए जबरदस्ती मेरे को प्रेरणा मिल रही है हृदय से, अंदर से। जिस तरह से जो है बसंत ऋतु के अंदर, जब बसंत ऋतु आती है, बसंत ऋतु कब आती है? फरवरी में है, लेकिन माह महीने में, माह महीने के अंदर बसंत ऋतु आती है। फागुन में नहीं आती। बसंत ऋतु जो आती है तब उस समय क्या होता है कि सब नए नए आम के जैसे वृक्ष है, तो उसके ऊपर जो है आम की मंजरियाँ फूटती है, आम की मंजरियाँ आती है, और मंजरियाँ आती है तो कोयल भी उसको खाती है। और जैसी कोयल खाती है तो उसकी टहुकार निकलती है, उसकी अपने आप आवाज निकलती है। वह कुहू कुहू करके क्या करती है? आवाज करती है। मीठा टहुकार करने के लिए उसको कोई कहता नहीं है, कोयल को कोई नहीं कहते कि तू बोल, लेकिन वो अपने आप ही बोलना शुरू हो जाती है। क्योंकि जैसी वो मंजरी आई और वो उसको वो खाती है, वैसी उसकी आवाज अपने आप जबरदस्ती, वो रोकने पर भी रुकने वाली नहीं है। तो इस तरह से जो है ये यहाँ पे इस गाथा के अंदर ये चार बातें बताई हैं, लेकिन अब उसका भावार्थ यानी विस्तार से अपन करते हैं। आचार्य श्री जो है इस स्तोत्र की रचना के विशेष प्रयोजन बताते हुए कहते हैं कि प्रभु यानी विशेष प्रयोजन। अब उनका प्रयोजन यहाँ पे क्या है आचार्य श्री का, कि वो बंधन में क्या है, बंधे हुए हैं, 48 ताले उनके ऊपर लगे हुए हैं, साकलर से बंधे हुए हैं, शरीर जकड़ा हुआ है। तो अब उनका विशेष प्रयोजन है कि अब मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो ये भक्ति के वश जो है आपके नाम लेने से मेरे जब कर्मों के बंधन टूट जाते हैं, तो ये
ये बंधन है ना, ये साकल के क्या बंधन है उसके सामने। कर्मों के बंधन, जो कर्म से आत्मा झगड़ी हुई है, जिसको जो कर्म टूटते हैं, 8 कर्म से भटक रही आत्मा, लेकिन जब उसके आपका नाम लेने से सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं तो आत्मा की जो है सिद्धि प्राप्त हो सकती है, आत्मा कर्मों से मुक्त हो सकती है। तो फिर ये कर्म जो है, ये जो साकलें बंधी हुई है, जो ताले लगे हुए हैं, ये कौन सी भी साथ में आते हैं इनके ऊपर। तो आचार्य श्री कह रहे हैं कि फिर भी आपकी स्तुति जो है देवों के द्वारा, देवताओं के जो गुरु है, देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति जो है वह देवताओं के गुरु कहलाते हैं। इंद्रलोक के अंदर गुरु बृहस्पति का जो है सिंहासन होता है, वहां पे वो विराजमान होते हैं और वो दिशा निर्देश देते हैं देवताओं को। वो उनकी आज्ञा का देवता लोग क्या करते हैं? पालन करते हैं। इंद्र भी उनकी बात को स्वीकार करते हैं। तो देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, वो जो हैं ज्ञानी हैं, और अब उनके सामने उन्होंने जो गुरु बृहस्पति है, देवताओं के इंद्र वगैरह है और बृहस्पति है, वो आपकी स्तुति करते हैं। अब उनके सामने मैं तो बिल्कुल क्या हूँ? अल्पज्ञ हूँ, बहुत ही अल्पज्ञ हूँ। पंडित और शास्त्रों की दृष्टि में जो शास्त्र ज्ञानी लोग हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, पंडित लोग हैं, उनकी दृष्टि के अंदर मेरा ज्ञान तो बिल्कुल नहीं के समान है, क्योंकि उनके पास में, ज्ञानियों के पास में तो अथाह समुद्र की तरह ज्ञान है उनके पास में, और मेरे पास में तो एक बूंद के समान है ना, एक बूंद के तरह है। इसलिए स्वशक्ति से भी यानी अपनी शक्ति नहीं है, जानता हूँ कि मेरे पास में बुद्धि नहीं है, ये बार बार कह रहे हैं। फिर भी मैं ये कार्य करने के लिए तैयार हुआ हूँ। भले जो है ज्ञानी लोग, पंडित लोग के सामने, विद्वानों के सामने मैं हंसी का पात्र बन रहा हूँ, परंतु फिर भी मैं अपने मन को रोक नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी की परवाह नहीं है। कहते हैं ना, शीरो खाता दांत घिसे तो घिसवा दे, क्या? शीरो खाता दांत घिसे तो घिसवा दे, और धर्म करता लोग हंसे तो हंसवा दे। क्या? शीरा खाते हुए दांत घिसता है, लेकिन कह रहे घिसे तो घिसने दो, लेकिन शीरा तो खाने को मिल रहा है ना, नरम नरम चिकना शरीर के अंदर चिकनाई तो जाएगी। शीरा कितने नहीं भावे बोलो, सबने भावेगा। वो दाल हीरा, वो भी दाल का हीरा हो, बादाम का शीरा हो, कुछ भी हो, है तो वो कैसा लगता है? तुमको अच्छा लगता है। उसके लिए दांत को घिसना पड़े तो भी घिसने दो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसी दांत तो घिसते हैं रोजाना, तभी वो दांत तो वैसे के वैसे ही घिस कर क्या है, कोई चीज घिस कर क्या हो जाती है, धीरे धीरे है ना। सोनी जो है, सोना जो घिसते हैं ना, वो पालिश वगैरह करते हैं, चमकाते हैं चांदी वगैरह, तो उसको धीरे धीरे वो पालिश क्या होती है, थोड़ी थोड़ी है ना, निकलती है थोड़ी थोड़ी। इसलिए तो आपने देखा होगा जो सुनार लोग, जो काम दुकानें होती है ना, सुनार लोग काम करते हैं, तो उनके दुकानों के सामने वो लोग आते हैं सुबह सुबह, है ना, रात में दुकान बंद करके जाते हैं, सुबह वो वहाँ से सारी मिट्टी जो है क्या करते हैं, वो ब्रश से सब इकट्ठा करते हैं और सारी मिट्टी को ले जा करके फिर उसको पानी में क्या करते हैं, धोते हैं। यहाँ तक कि नाली के अंदर जो मिट्टी गिरी हुई होती है ना, उसको भी पानी रोक करके और फिर जो है वहाँ से वो पूरी मिट्टी को क्या करते हैं, निकालते हैं, फिर उसको अच्छे पानी में धोते हैं। तो उसमें फिर क्या होता है, वो चमकते हैं। क्या चमकते हैं? सोना चांदी। आपने सब मालूम है। तब आपके साथ व्यवहार जो मालूम तो रखना पड़ेगा। मिलता है उनको, वो मेहनत करते हैं। मान लो 1-2-1-8 ग्राम में मिल गया, है ना, तो भी उसको तो क्या हो जाएगा बोलो, 1 ग्राम सोना मिल गया तो कितना होगा,
सेठ जी 8,000 हैं? अबे 8,000 भी भेजा हो हैं? हफ्ता पर भी कोच भी भेजा हो तो उसके परिवार का पालन पोषण इसी से होता है। इसके एक बार की बात है, एक राजा साहब जो है सुबह सुबह वॉकिंग के लिए घोड़े की सवारी करके घूमने के लिए जाते हैं। मंत्री भी साथ में था। सुबह सुबह उन्होंने देखा वे लोग जो है सुनारों की दुकान, ज्वेलर्स की दुकान है जहाँ पे सोने की घिसाई वगैरह होती है, पॉलिश वगैरह होती है, सोने कटिंग वगैरह होती है, सुनार की दुकान है ना, सब काम होता है वहाँ पे। तो फिर वो वहाँ पे जो है राजा साहब ने क्या देखा कि वे लोग जो है मिट्टी उठा रहे हैं, बोरे में भर रहे हैं। तो मंत्री को पूछा कि ये सब ये क्या कर रहे हैं? बोले हजूर ये इनकी मजदूरी है, मेहनत कर रहे हैं, इससे अपना पेट। बोले मिट्टी से क्या पेट भरते, कौन मिट्टी खरीदेगा? बोले मिट्टी कोई नहीं खरीदता, ये मिट्टी तो वो बाहर ले जा करके क्या करेंगे बाद में, इसको धो करके वो मिट्टी तो बहा देंगे, लेकिन उसमें जो है कण मिलेंगे उनको, सोना चांदी वगैरह का जो है मिल जाता है कभी भाग्य। तो बोले कितना मिलता होगा? तो बोले ये तो भाग्य के ऊपर है, कम ज्यादा कभी मिलता है कभी नहीं भी मिलता है, लेकिन वो अपनी मेहनत रोजाना करते हैं। ऐसा कि नहीं मिला तो मेहनत छोड़ देते हैं क्या? नहीं, वो दिन भर मेहनत करते हैं, पूरा परिवार छोटे बच्चे से लगा करके बड़े उम्र वाले आदमी औरतें सभी वो काम परिवार वाले पूरे मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर तो पेट भरता है, परिवार का पालन पोषण होता है। तो राजा ने विचार किया, अच्छा। तो एक बार उन्होंने राजा साहब ने कहा कि एक काम करो, 8 दिन जो है 8-15 दिन बिल्कुल इन लोगों को जो है मना कर दो, कुछ भी नहीं उठाना, और जो उठाए वो सारा राज खजाना वहां पे लेकर के आए, और उसमें जो भी निकलता है वो खजाना में जमा कर। तो इस प्रकार राजा साहब ने क्या कर दिया, वो सारा जो है जो भी सोना चांदी जो भी निकलता था वो सब राज भंडार में जमा हो गया। अब फिर राजा साहब ने जो है कहा कि अब ये काम करो, जो वो सारी मिट्टी इकट्ठी करो, जो खाली मिट्टी है ना उसमें सब निकाल लिया, उसमें कुछ भी नहीं है। 1-1, 2-2, 3-3 बार उसको धो करके पूरा क्या कर लिया, सब पूरा नितार लिया, उसमें कोई भी एक कण भी नहीं है। अब तब राजा ने कहा कि जाओ उनको बुलाओ, उन लोगों को, और ये सारे बोरे जो भरे हुए मिट्टी के ये उनको दे दो, जो भी मिले तुम्हारे भाग्य का। तकदीर कहते हैं ना, तकदीर है। अब भाग्य से क्या मिलता है या नहीं मिलता है, यही तो परीक्षा करना है। इसके लिए राजा साहब ने जो है उन लोगों को बुलाया, और बुला करके बोरे में सारी मिट्टी भरी हुई वहां से जो उठाई है वो सारी मिट्टी भरी हुई है, इसको तुम क्या करो, लेके जाओ, और ले जा करके इसमें से बताओ क्या मिलता है तुमको, वापस बताना है ना, अंदर नहीं रखना है। ठीक है, अब उनको मालूम तो पड़ गया कि यहाँ पे सब पूरी सफाई हो गई है, इसमें कुछ एक कण भी मिलने वाला नहीं है, एक पाव ग्राम भी क्या मिलने वाला नहीं है। तो 1 ग्राम की बात तो छोड़ो, 1 पाव ग्राम भी मिलने वाला नहीं है। तो अब लेकिन वो जो आदमी थे वो थोड़े, उन्होंने कहा कि अंधा था, बहुत अच्छा, आपकी मेहरबानी है, आपकी कृपा है, जो कुछ मिलेगा हमारा भाग्य होगा तो मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, हमारे तो रोजाना मेहनत करना काम है, मेहनत करेंगे तो पेट भरेगा, मेहनत नहीं करेंगे खाली बैठ जाएंगे तो पेट भरने वाला नहीं, कोई सीधा ला करके खिलाने वाला नहीं। हाँ, सीधा पे लाके खिलाएगा, आप दुकान नहीं करेंगे, व्यापार धंधा नहीं करेंगे, कमाई नहीं करेंगे, तो कोई ला करके देने वाला नहीं कि लो साहब आप खा लो, है ना। कोई मामा बुआ तो नहीं है ना, बुआ आ जाएगा क्या भतीजा खा ले, है, कोई भी देने वाला नहीं है। अब मेहनत करने से, अपने आप परिश्रम करने से जो है, परिश्रम जो करता है तो उसका भाग्य भी खुलता है, और जो आलसी होकर के अगर बैठ जाता है तो वो भूखा मर जाता है। तो इसलिए मेहनत करेंगे, लेकिन एक आपसे हमारी एक नम्र विनती है। बोले क्या कि ये बोरे तो हम लेके जाएंगे, लेकिन इन बोरों में से 1, 2, 4 मुट्ठी भर करके आप अपने हाथ से हमको क्या करो, दे दो। कि बड़े आदमी देंगे तो मिट्टी भी क्या बन सकता है, सोना बन सकता है।
अच्छी बात। तो राजा साहब जो है वो बोरे के पास में आए, बोरे में से धोबा बोलते ना, हाँ, धोबा भरा और उनके खोले में उसने भी जो है अपने कमीज के अंदर जो है, क्योंकि कहा है कि रावलार और तेल खोला में जेल, रावलार और तेल। राजा लोग अगर तेल दे रहे हैं, बर्तन नहीं है तो खुला मान लो, खुला है नहीं, अपना शर्ट के ऊपर जो है आंचल, लेडीज है तो आंचल फैला दो, आंचल के अंदर ले लो, लेकिन उसको नीचे है ना, अभी लेके आऊंगा फिर लूंगा, वो नहीं, वो दे रहे हैं तो उसी से मैं ले लो। तो इसलिए उन्होंने जो है थोड़ा लिया, राजा साहब ने दिया, वो वहाँ से बोरे उठा करके लेके चले गए। उन्होंने देख लिया बोरे में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है बोरे में, मालूम है, फिर भी एक बार टेस्टिंग कर लिया, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब उन्होंने अपना खोला तो उसमें उनको कुछ प्राप्त हो गया, उनको प्राप्त हो गया। दूसरे दिन राजा साहब ने उनको बुलाया, बताओ तुमको क्या मिला? तो बोले हजूर बस आपकी मेहरबानी से हमको तो हजारों लाखों रुपए की कमाई हो गई। बोले क्या, कैसे, क्या हुआ? बोले हजूर हीरा मिला। क्या मिला? हीरा मिला। राजा ने देखा अंगूठी के अंदर, जो राजा के अंगूठी में हीरा लगा हुआ था, जिस समय वो भर करके दिया था ना, हाथ से दिया ना उठा करके, तो उसके साथ में वो हीरा भी टपक गया। ऐसे तो नहीं गिरा नहीं था, लेकिन उनका भाग्य था, उनकी किस्मत में था। इसलिए जो है राजा साहब ने विचार किया कि वाकई में जो आदमी मेहनत करता है और उसका भाग्य साथ देता है, तो भाग्य से उसको क्या होता है, मिट्टी में भी सोना, क्या हीरा में मिट्टी में से हीरा निकलता है। जमीन में से तो निकलता है ये हीरे पत्थर, जो कहाँ से निकलता है? डायमंड जो है कहाँ से आते हैं? सब जमीन में से निकलते हैं, है ना। जिसका भाग्य होता है उसको मिल जाता है, और भाग्य नहीं होता है तो कुछ भी मिलता नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये कह रहे हैं आचार्य श्री कि मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं जानता हूँ, मैं विद्वान लोग, पंडित लोगों के सामने मैं हास्य का पात्र बन सकता हूँ, फिर भी मेरे मन के अंदर जो है आपके प्रति, भगवान के मेरे हृदय में आपके प्रति जो है भक्ति गीत गाने की अनन्य भावना प्रकट हो रही है, रहा नहीं जा रहा है, अपने आप ही जो है मन में उल्लास पैदा हो रहा है गाने की। एक तो क्या है कि गाने की इच्छा पैदा होती है, एक जो है बहुत मनवारे करने पर भी कई लोग जो है क्या करते हैं, गाते नहीं है। मनवारे करने पर नहीं अभी नहीं गाए, नहीं, है ना। लेकिन एक जो है अपने आप भक्ति का जो होता है भगवान के प्रति, तो अपने आप ही मन के अंदर भाव पैदा होता है। तो आचार्य श्री कह रहे हैं कि अब मेरी स्थिति यह है कि बिना बोले हुए, जैसे मैं अब रह नहीं सकता बिना बोले हुए। किसी की बोलने की आदत तो नहीं, किसको कितना भी रोको तो भी नहीं रोको, है ना। एक बार मैंने बताया भी था, एक जगह शादी, घर में शादी हो रही थी, तो घर के अंदर जो एक भाई थे, वो उनकी बोलने की ऐसी आदत थी कि वो कौन सा मौका है, कौन सा अवसर है, क्या स्थिति है, वो नहीं देखते, जो आता मन में वो बोल देते हैं। जैसे बारात निकले तो राम नाम सत्य बोलते थे। शुभ काम के अंदर जो है गलत बात बोल देते हैं। तो ऐसे उनकी वो आदत थी, तो घर वाले वो सब परेशान थे। अब घर में शादी है और वो भतीजे की शादी, उनके बड़े भाई के बेटे की शादी थी। अब बारात रवाना होने वाली थी और सारी तैयारी हो रही है, तो लोगों ने कहा कि काम करो, पहले काका जी को अंदर बंद कर दो, नहीं तो बारात के विदा के समय वो कुछ भी अनसट बोल देंगे, अब सुखन होगा। तो इसके लिए उनको अंदर कमरे में क्या कर दिया, बंद कर दिया कि जब रवाना हो जाएंगे तो बाद में खोल देना। तो इसलिए वो बंद कर दिया उनको। अब काका जी अंदर बैठे थे, इधर जो है अब वो बिन राजा को तैयार किया, कभी उसको तैयार करना पड़ता है ना, तो बिन राजा को ड्रेस वगैरह वो पहनाई, शेरवानी वगैरह पहनाई गई है ना। अब उनका जो साफा था, मोड़ बंधा हुआ है ना, मोड़ बांधना साफा, तो वो मोड़ जो है उसी कमरे में था। कहाँ था?
जहाँ काका जी को बंद किया था उसी कमरे में वो मोड़ पड़ा हुआ था। अब वो चारों तरफ जो है खोज रहे हैं कि मोड़ गया कहाँ, ला करके रखा था तो अब गया कहाँ। अब टाइम हो रहा है बारात निकासी, वर निकासी क्या बोलते हैं, वर निकासी, वर निकासी का टाइम है और ऐसे समय के अंदर वो मोड़ कहाँ गया। तो वो आवाज करेगा भाई मोड़ कहाँ है, मोड़ कहाँ है। अब बहुत देर हो गई, इधर कमरे के सामने खड़ा होकर के जो है बोल रहे भाई मिला कि नहीं मिला, मोड़ किधर मिला, कहाँ है। जब वो काका जी ने सुना तो उन्होंने अरे मोड़ तो मैं बड़े हैं मैं बड़े है ना, अंदर जल रहा भले भले का मतलब सीधे ही बोल सकते अंदर पड़ा है वो तो नहीं, लेकिन क्या यानी वो उनको बोलने का कितना उनको बोल के लिए रोका जाता है, लेकिन जो है वे कुछ भी अब शब्द बोले बिना रह नहीं सकते हैं। तो है कि किसी की आदत होती है। यहाँ पे जो है भगवान की भक्ति करना, यहाँ पे कोई अपशब्द बोलना नहीं है। यहाँ पे आचार्य श्री कह रहे हैं कि मेरा मन अब रुक नहीं रहा है, बस में नहीं है, हे प्रभु आपकी भक्ति करने के लिए तड़प रहा है और मैं मौन भाव करके जो है आराधना करूं। जानता हूं कदाच मैं मौन रह करके भी आराधना है ना, मन में बैठ करके भी आराधना और भक्ति कर सकता हूं, लेकिन मेरा मन आपके प्रति जो भक्ति है उस भक्ति के वश होकर के आपके गुणों की स्मृति मेरे स्मृति में आ रहे हैं। आपके गुणों की गुण गौरव गाथा जो है रोम रोम में से बाहर फूटने के लिए तैयार हो रही है। एक एक रोम में से बाहर क्या प्रकट होने के लिए तड़प रही है। प्रसन्नता, ऐसी मन में प्रसन्नता भी हो रही है। रोमांचित क्या होता है, कभी कभी आदमी रोमांचित हो जाता है। रोम सब हमारे क्या हो जाते हैं, आपको खुशी के समय होता है या कोई बरसात पड़ी है ना, ठंडी लहर हवा आती है तो उस समय शरीर के रोंगटे क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। या कोई डरावना दृश्य सामने आ जाता है जिससे अपन भयभीत हो जाते हैं, डर लग जाता है, तब भी हमारे रोंगटे क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी रोमांचित हो जाना ये मेरी परिस्थिति हो रही है। अंतर के भाव से, अंतर की भक्ति जो है वो भाव से मैं वाचाल बने बिना नहीं रह सकता, बोले बिना। अब वो जो मन में भाव पैदा हो रहा है उसको बिना शब्द में पिरोए हुए है ना, बिना शब्द पिरोना यानी जैसे माला बनाते हैं ऐसे शब्दों की माला बनाए बिना अब मैं रह नहीं सकता हूं। इसलिए जबरदस्ती आपकी भक्ति करने के लिए मैं वाचाल बन रहा हूं। और ऐसे भाव समर्थन आपका एक उदाहरण के तौर के ऊपर दिया है कि जिस तरह से प्रकृति की गोद में खेलने वाले पशु पक्षी जानवर सब होते हैं ना, तो पक्षी जो होते हैं वो सब जो है प्रकृति के गोद में, यानी प्रकृति क्या है, झाड़ वृक्ष वगैरह है, धरती है, जो हरियाली होती है, मौसम अच्छा होता है, तो अपने आप ही जो है वो पशु पक्षी भी चहचहाने लगते हैं। देखिए जब चैत्र महीना होता है तो ऋतुओं का बसंत ऋतु आंगन में आ जाता है, इसमें तब उस समय जो है क्या होता है कि सारी हरियाली, जो वृक्ष सूख पत्ते जो सूख गए होते हैं उन पे जो है हरे हरे पत्ते वापस बसंत ऋतु में पत्ते क्या होते हैं, झड़ते हैं। पहले सब जगह पुराने पत्ते जो होते हैं वो सारे झड़ जाते हैं और पूरा सूखा सूखा झाड़ नजर आता है, लेकिन वापस उनके ऊपर क्या होता है, बसंत ऋतु में कुंपले फूट जाती है और वहाँ पे हरे हरे पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। और वहाँ पे पूरा बसंत ऋतु विश्व के अंदर जहाँ जहाँ भी है वृक्ष, वहाँ पे जो है पूरा साम्राज्य छा जाता है हरियाली का। और आम के वृक्ष के ऊपर बैठे हुए मोर वगैरह जो है, आम के झाड़ के ऊपर बैठे हुए होते हैं, जो आम की मंजरियाँ लगी हुई होती है तो वो भी खाते हैं। और उस समय धीरे धीरे जो है केरिया धीरे धीरे वो मोर की, जितना मोर डाली के ऊपर पूरे जो है फूल होते हैं, मोर का मतलब फूल, आम के
आम के झाड़ जो है ना, उसके ऊपर डालियां लगती है छोटी, और उसके ऊपर क्या निकलते हैं, वो मोर निकलते हैं, फूल है ना, बीज। तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और वही जाकर के उसमें सबके सब नहीं होते हैं, उसमें एक डाली के ऊपर 4, 5, 6 कभी कभी ऐसा हो जाता है, बल्कि होती है उसके ऊपर 50 मोर निकलते हैं एक ही डाली के ऊपर। तो उसमें जो बोर तरीके बनने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे वो बड़े होते हैं। लेकिन जिस समय उसके ऊपर बैठने वाला मयूर होता है, वह भी जो है प्रसन्नता से वो भी नाचने लगता है, वो भी अपने पंख फैला करके वो भी आवाज टुकार करना शुरू करता है, पियाओ पियाओ जोर से, है ना, बोलता है। कोयल कुहू कुहू करके जो है वो पुकारती है, उनको कोई कहता नहीं है। मयूर को आप कहो कि तू नाच, तो वो नहीं नाचेगा, लेकिन जब उसका अपना आप मन होगा ना, उसके किसी कोई रोकने का भी प्रयास करे तो वो रुकने वाला नहीं है। वो अपने पंख फैला करके जो है अपने आप ही नाचने लग जाता है। तो इसी तरह से, क्योंकि वो वातावरण ऐसा बन जाता है, यानी हरियाली छा जाती है, वृक्ष पे मोर आते हैं, तो वो सब देख करके उनके मन में अपने आप ही प्रसन्नता जागृत होती है। और उस वातावरण से सुंदर आवाज, कोयल रूप भी भली उसका काला है, रंग कैसा है, काला है, लेकिन वो भी सुहानी लगती है, अच्छी लगती है कोयल। और कहते हैं, गुणारी जोड़ी नाय मिले, भाई मारा रंग तू रंग मिल जाय, गुणारी जोड़ी नाय मिले। कागा कोयल की रंगरा बैठे कई डार, कागा कोयल की रंगरा बैठे कई डार। कागा तो कड़वो बोले, कोयल रस भर साय, गुणारी जोड़ी नाय मिले, भाई मारा रंग सुतो रंग मिल जाए, गुणारी जोड़ी नाय मिले। क्या कौवा, कागा यानी कौवा और कोयल दोनों का रंग क्या है, एक ही जाति है, कोई दूसरी जाति नहीं है। लेकिन कोयल तो जो है गुणा की जोड़ी, यानी रंग तो भली मिल गया, रंग दोनों का एक ही है, लेकिन गुण दोनों में क्या है, अलग है। एक जो है मीठी आवाज निकालती है, उससे लोग सुनना पसंद करते हैं, और एक की आवाज कर्कश होती है, का करता है ना, तो लोग उसको क्या करते हैं, उड़ाते हैं, भगाते हैं, उड़ जा, है ना। तो ये यानी दोनों एक ही तरीके मिलते हैं, लेकिन फिर भी दोनों के गुणों में क्या होता है, अंतर होता है। एक तो कड़वा बोलता है और एक मीठा रस बरसाती है। कोयल जो है वो मीठा बोलती है, मीठा बोलने से सब लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे आचार्य श्री कह रहे हैं कि आप उस प्रसन्नता से जो है वातावरण बहुत ही आह्लादित हो जाता है। यानी जंगल का बगीचा, जहाँ भी बगीचा हरियाली है, वृक्ष है, तो वहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर होता है। और वे अपने आप ही गाना शुरू कर देते हैं, और सुनने वाले भी हैं, उनके भी मन में बड़ा आनंद आता है। तो इसी तरह से वो जब कोयल और मयूर जब वो बोलना शुरू करते हैं, तो वो बोलते ही चले जाते हैं, बार बार एक बीच में रुक करके वापस वो क्या होता है, एक बार बोलना शुरू होते तो फिर वो रुकते नहीं है, बोलते ही चले जाते हैं। तो इसी तरह से जो है आपके गुणों की आत्म प्रसन्नता से, मैं वितरागता की, जो आप वितराग हैं, आपको तो कुछ भी कोई आपकी प्रशंसा करे, कोई आपकी जो है निंदा करे, तब भी आपको तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। भगवान वितराग है, उनको जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उनकी प्रशंसा करे, फूल माला पहनाए, चाहे पूजा अर्चना करे, चाहे उनको गाली भी दे, तो उनके कोई फर्क पड़ता नहीं। पूजा करो तो भी वो उसी संभाव में रहते हैं, और उनका अपमान करो तभी उसी संभाव में रहता है, कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। लेकिन अपने को पड़ जाता है, अपने को कोई गाली दे दो
हाँ 10 सामने बोल देते हैं। तो अपने को जो है गुस्सा आ जाता है, लेकिन वितराग आप तो इसलिए आचार्य श्री कह रहे हैं कि आपको तो कोई फर्क नहीं, लेकिन मेरे मन में आपके प्रति जो भावना पैदा हो रही है, मस्ती की जब नशा चढ़ता है, किसी को नशा धन का चढ़ता है तो नशे के धन में वो बेभान होता है, उसको कुछ भी भान नहीं रहता है। शराब का नशा होता है तो उसमें भी वो बेभान होता है। किसी को अपने रूप का अभिमान होता है, किसी को अपने पद का अभिमान होता है ना। किसी को अपनी बाहुबली शक्ति का, ताकत का, पहलवान को क्या होता है, अपनी ताकत का अभिमान होता है, तो वो सबको मद होता है। तो लेकिन मुझे तो आपकी प्रशंसा, आपके गुणों की स्तुति करने के लिए मेरे मन में ये भाव पैदा हो रहा है, और इसीलिए मैं उसमें मस्त बन रहा हूँ। आपकी गुणानुगुण गौरव गाथा गाने के लिए मैं मस्त बन रहा हूँ, और वो कोयल की तरह, मयूर की तरह जो है मैं आवाज करना चाहता हूँ। हे प्रभु, स्तुति करनी है, भक्ति करनी है, मानव भाव जो हमें मिला है और उसके लिए हमें मोक्ष पद भी प्राप्त करना है। यानी हम स्तुति करेंगे, भक्ति करेंगे भगवान के, स्तुति करते हुए और कुछ नहीं कर सकते हम, तो कम से कम भगवान की भक्ति और स्तुति करते हुए अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, और उसके द्वारा हम अपने कर्म काट करके जो है मोक्ष पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कहा है, भगवान की भक्ति करता हुआ जीव कर्मों की कोटि खपावे, उत्कृष्ट रसायन आए तो तीर्थंकर गोत्र बांध सकता है। अत्यंत सिद्ध प्रभु के गुणगान करते हुए, यानी भगवान की भक्ति करते हुए, गुणगान गाते हुए अगर उत्कृष्ट रसायन आ जाता है, रसायन आना चाहिए मन भाव, खाने में जैसे आपको रस पैदा होता है, कोई अच्छी टेस्टी चीज बनी है, स्वादिष्ट बनी है, मिर्च मसाला वगैरह अच्छा उसमें डाला गया है, तब वो कैसा लगता है, अच्छा लगता है। तो उसकी बार बार वो उसको और ज़्यादा कम खाते हैं तो भी थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं, नहीं कि भाई आज तो बहुत खा लिया, बढ़िया, आज रसोई बहुत बढ़िया थी, आज खाना अच्छा था, इसलिए जो है खाते हुए पता नहीं चला और डबल खा लिया, है ना। डबल खा लेने नहीं रखे, लारे वाला के थोड़ा ध्यान रखा करो, बनाने वाला बना दिए तो कम से कम आपको भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब खाने के लिए बैठते तो पीछे का ध्यान नहीं रहता है, तो वो तो है घर की मालकिन है, रसोड़ा की मालकिन है, वही बना करके खा लेंगे, अपन खाने में पीछे नहीं रहना। तो वो खाने में ध्यान नहीं रहता है कि कितना खाया, ज़्यादा से ज़्यादा खा जाते हैं, अच्छा लगता है ना, और कभी ज़्यादा खाना भी बीमारी मोल लेता है। एक आदमी जो है वो गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा खाते थे, तो उसको पुरस्कारी के लिए रखा गया था, अंदर से जो है टोकरा भर भर करके लाना और क्या करना। वो जब जैसी जो अंदर जाता है तो 1-2 गुलाब जामुन दोबारा गया, फिर खा लिया। वो एक लेने के लिए जा रहे ना, तो वहाँ अंदर वो क्या करता है, हाँ अंदर जाता और खा लेता। वो गुलाब जामुन इतने खाए, उसको आफरा आ गया, पेट गड़बड़ हो गया, उसका तो हालत खराब हो गई, हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। क्यों? मीठा की बात को नहीं, ज्यादा खा लिया। कोई चीज होती है उसमें लिमिट होती है, अनुता हो जाता है ना, जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। इसलिए जो है लिमिट रहता है, हर चीज का क्या होता है, लिमिटेड, है ना। तो कंपनी भी बनाते हैं लिमिटेड कंपनी, तो लिमिट रहना चाहिए, अनलिमिटेड, है ना। या फिर मोबाइल के अंदर लिखते हैं जैसे अनलिमिटेड, आप कितनी भी बात करो, कितने भी मैसेज डालो, आपको क्या है, अनलिमिटेड है ना। लेकिन उसका भी वो वहाँ पे वो पूरा हो जाता है ना, MG पूरा हो जाता है, तो वापस उसको क्या करना पड़ेगा, पैसा रिचार्ज कराना पड़ेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये कह रहे हैं यहाँ पे आचार्य श्री की भक्ति कर रहे हैं। मेरा मन जो है आपकी भक्ति करने के लिए तत्पर होता है, इसलिए मैं आपकी भक्ति करने के लिए तैयार हुआ हूँ, और ये अपने आप ही मेरे मन के अंदर
अपने आप किसी के कहने से नहीं, अपने आप भक्ति क्या हो रही है, पैदा हो रही है। वही सच्ची भक्ति होती है, जो अपने आप दिल से जो होता है ना काम, वही काम अच्छा होता है, और जबरदस्ती का काम नहीं। तो इसलिए यहाँ पे आचार्य श्री कह रहे हैं। और ये कौन सा श्लोक है? छठा श्लोक है। और छठा श्लोक है ये ज्ञान का। क्या है? ज्ञान। इस श्लोक की ज्ञान जिसको प्राप्त करना है, इस श्लोक की जो है जाप किया जाता है। इस श्लोक का जो जाप करते हैं छठे श्लोक का, उससे ज्ञान की क्या प्राप्त, क्योंकि अल्प श्रुतम, यहाँ पे अल्प बुद्धि का अपने आप को मानते हुए आचार्य श्री ने ये ज्ञान की बातें हैं। तो इस बात को जो है यहाँ पे आचार्य श्री कहते हैं कि अगर इसका जाप किया जाता है तो अल्पज्ञ भी बहुत बुद्धिमान बन सकता है। इस प्रकार ये बताया। अब चरित्र की बात जरा सी कर देते हैं। बुढ़िया कल्याणी बाजी को जो है राजा ने गधे के ऊपर बिठा करके उनको जो है राजधानी के बाहर उनको निकाल दिया, और उस बहू को जो है आधा राज दे दिया। ये बात जो है यमघंटा ने कहा कि देखो इस प्रकार जो है वो बुद्धिमान थी, महाजन थी। कौन थी? बनिए की बेटी थी, बनिए की बहू थी, है ना। इसलिए जो है उसमें क्या थी? बुद्धि थी। और बुद्धि से एक में जो है इतनी बुद्धि होती है कि वो अनुसूचित कार्य भी वो कर लेते हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी थी ना, बहुत बुद्धिमान थी। इंदिरा गांधी बुद्धिमान थी। उसके मस्तिष्क को लेने के लिए जो है फॉरेन के लोग करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार थे कि इसके माइंड के अंदर क्या ऐसी कौन सी मशीन फिट है कि जो बड़े बड़े नेताओं को जो है ना कहाँ डाल दिया था? इमरजेंसी में जेल में डाल दिया था ना, है ना। और लेकिन उसको जो है जनता पार्टी राज आया तो 3 दिन भी, क्या महीने साल की बात छोड़ो, 3 दिन भी उसको जेल में नहीं रख सके। तो ये यानी बुद्धिमान जो होते हैं तो उसकी जो है गुण गाथा लोग जो है गाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे यमघंटा जो वेश्या है वो कह रही है उसको कि तू ये समझ रहा है कि वो रतन कुआं से तू जहाज ले लेगा, ये कभी सपने में भी होने वाला नहीं है। तो वो इतनी तो बात हो रही थी, इतने में वो समुद्र के पानी कितना है समुद्र में, उस बात को लेकर के 4 व्यापारी जो झगड़ा कर रहे थे। और इसमें रतन कुमार ने कहा कि मैं बता दूंगा कि कितना पानी है समुद्र के अंदर। वो चारों व्यापारी वहां पे आ गए। यमघंटा से ने पूछा, भाई आज क्या बात है? बहुत खुशी, चेहरे पे बहुत खुशी नजर आ रही है, बहुत प्रसन्नता है, आज कौन सी कमाई होने वाली? अरे बोले बहुत बढ़िया कमाई होने वाली है। बोले क्या? कि एक व्यापारी आया हुआ है, 7 जहाज माल भर करके आया हुआ है, उससे जो है हार जीत रखी है। अगर हम हार जाएंगे तो 16 करोड़ देंगे, है ना। बात हुई कितने? पहले बात आ चुकी है, 16 करोड़ की बात हुई है कि हम हार गए तो 16 करोड़ देंगे, और जीत गए तो उसके साथ वो जहाज हम ले लेंगे। ये पक्का बात हुई है। तो उसके वो तो हारने वाला है, हमारे से वो कैसे जीत सकता है? और तुम्हारा भी तो हमें साथ है। तो इसलिए जो है हम आज बहुत प्रसन्न है। 7 जहाज के अंदर जो है कितना माल भरा हुआ है, करोड़ों का माल भरा हुआ है, नगद केस भी है। क्या? नगद केस भी है, और माल भी है, और जहाज भी है। बिल्कुल उसको यहाँ से फटीचर करके तुमड़ी हाथ में चेक करके कटोरा हाथ में भीख मांगते हुए जाएगा, उसकी ये हालत कर देंगे। तो इसलिए कितना पानी है उसका मापतोल उसे बताना होगा। तो उन्होंने कहा ये सब बातें छोड़ो, इसमें निश्चय से तुम्हारी हार होने वाली है। वो हारने वाला नहीं है, क्योंकि वो बनिया है, बनिया महाजन है। बनिया होता है बनाने वाला, वो तो जो है तुमने जो हार जीत रखी है ना, वो तुम्हारा अपना धन भी खो दोगे। और 1-2 रुपया नहीं, 16 करोड़, है ना। 16 करोड़ से तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। 16 करोड़ का है, नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है? हम जो है, हम तो 4 जने बुद्धिमान लोग हैं, है ना, और पूरा गांव हमारे साथ है, तो उसको तो हम पछाड़ देंगे। उन्होंने कहा देखो ऐसा है,
मान लो तुम कहोगे कि भाई नदी के अंदर पानी, समुद्र में कितना पानी है। अब वो कहेगा साहब मैं तुम्हारे समुद्र में कितना पानी मैं बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके पहले तुमको एक काम करना होगा। बोले क्या? एक काम क्या करना है? एक काम करना होगा। बोले काम ये करना होगा कि समुद्र के अंदर जितनी नदियों का पानी आ रहा है ना, वो सारा पानी रोकना होगा। क्योंकि मैं इधर हिसाब लगाऊं और इधर तो पानी क्या हो रहा है, वो पानी उसके अंदर आ ही रहा है, नदियों के अंदर से। नदी, नाले, तालाब जो भी समुद्र के में मिले हुए हैं, तो नदियां कोई 1, 2, 4 नदी नहीं है। कितनी है? हजारों नदियों का पानी चारों दिशाओं से जो है समुद्र में क्या होता है। और आपको जानना हो तो जैन तत्व प्रकाश के अंदर जो है ना, आप पढ़िए उसमें कितनी नदियां हैं, कितने समुद्र में गिरती है, वो सब उसके अंदर पूरा वर्णन आपको जो है मिल जाएगा। और कैसी कैसी बड़ी बड़ी नदियां हैं हमारे शास्त्र के अंदर, वो सब आपको जो है जानने को मिल सकता है। तो अब वो नदियों का पानी आपको क्या करना पड़ेगा, वो अब व्यापारी लोग यम घंटा को क्या जवाब देंगे और बाद में यम घंटा क्या उनको बताएगी, वो आगे सुनने से पता चलेगा। अर्थ विराजित परम पूज्य गुरुदेव तरुण तपस्वी विमल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य स्वर्ण संयम आराधक सेवा शिरोमणि सेवा चक्रवर्ती जिन शासन प्रभावक सरस्वाणी भूषण परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्रेष्ठ चरणों में कोटि कोटि वंदन। कुछ सूचनाएं आपके सामने रखो। इसके पहले आप सभी को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि कल प्रेरणा बहुमंडल विल्सन गार्डन के सभी सदस्य एवं पदाधिकारी यहाँ गुरुदेव के दर्शनार्थ पधारे थे। उन्होंने यहाँ की अति उत्तम व्यवस्था देखकर और ऊपर चौके की व्यवस्था देखकर पूरी अनुमोदना की और संघ के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया कि आप सभी एकजुट होकर जिन शासन के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, आप इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए, ये उनकी मंगल भावना थी। और प्रेरणा बहुमंडल विल्सन गार्डन की तरफ से 1100 रुपये जीव दया में सप्रेम भेंट की। आपका श्री संघ, आपके प्रेरणा बहुमंडल का श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर हार्दिक आभार एवं अभिनंदन व्यक्त करता है। जैसे कि आप सभी को कल व्हाट्सएप के जरिए सूचना दे दी गई थी, आने वाले रविवार को श्रीमान सा नारायण कुमार जी सा, वरुण कुमार जी सा शर्मा परिवार की ओर से अल्पाहार की व्यवस्था तो रखी गई है, लेकिन उसके साथ साथ गुरुदेव की निश्रा में प्रभु भक्ति संगीत प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है।